नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 2 कच्छ की सैर, जिसके लेखक हैं हरीश ढोलकिया। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व से आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम की बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद गनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाप स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। यात्राउत। तो इस पाठ में लेखक ने कच्छ की सैर करते हुए कच्छ के अनेक प्रदेशों का हमें सुंदर वर्णन दिया है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात में उनमें से एक अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरातનો एक विशिष्ट जिल्लो છે જે કચ્છ આપણે સૌ જાણીએ છીએ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। એનું પૌરાણિક મહત્વ પણ ઓછું નથી। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। अनेक एवा दर्शनीय स्थलों છે જેના કારણે આપણે એને મ્યુઝિયમ પણ કહી શકીએ છીએ। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक मोटू रण और एक नानू रण। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। બંને જગ્યાએ रेगिस्तान જેવો કોઈ જ લક્ષણ દેખાતું નથી। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। ત્યાં ક્યાંય રેત દેખાતી નથી। એક અનૂઠું રેગિસ્તાન છે, એક अनोखो रण प्रदेश છે। साम खियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। साम खियाली છે એ કચ્છનું प्रवेश द्वार गणाय છે। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। અહીંથી उत्तर दिशा की तरफ यात्राનો आरंभ થાય છે। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। रापर थी धोलावीरा जाइए એટલે આપણી प्राचीन संस्कृति जो मोहनजोदड़ो છે એની याद આવી જાય છે। ये स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। आ स्थान जे છે 5000 વર્ષના અવશેષોનું અંગ છે, જ્યાંથી 5000 વર્ષ જૂના અવશેષો આપણને મળી આવે છે। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। सामखियाली पश्चिम तरफ जाइए એટલે भचाऊ देखाय, जो बड़ा गांव है जैसे नगर, जो मोटू गाम છે જેવું કે नगर कोई शहर हो। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। ત્યાંથી ગાંધીધામ જે છે એ औद्योगिक कारखानाओं शहर છે। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। ત્યાં જે છે સિંધી પ્રજા જે છે એ પાકિસ્તાનથી આવીને સ્થાયી થઈ છે। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों लीधे विकसित थયેલા देखाय છે। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधीनी यादों अने पासे ज कंडलानु बंदर ए मोटू महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला बंदर विकास तो यही प्रजा માટે खूब महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। जो खंडित થઈ ગયું છે એને ફરીથી બનાવવાનું કામ જોરમાં ચાલી રહ્યું છે। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा शहर ए तहसील છે, मुख्यालय છે। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। ત્યાં अनेक उद्योगों विकसित છે જેના કારણે વિકાસની દિશા खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है।
यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी पण बीजू बंदर छे। बड़ा प्राचीन नगर है। ये शहर राजा के महल, पवन चक्कीओ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। ત્યાં રાજાઓના મહેલ છે, પવન ચક્કી છે, સમુદ્ર કિનારો છે, જેના કારણે ખૂબ જ મોહક છે। यहाँ BRTI ग्राम्य संस्था है। बेहतर जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। ये सब सारे महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। जैनों प्राधान्य ત્યાં આપણને જોવા મળે છે। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। नलिया शहर जे छे ए तहसीलનું केंद्र છે, એટલે તાલુકાનું केंद्र છે। तहसील એટલે તાલુકો। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। ત્યાં मोटू एरोड्राम है। वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यहाँ पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। विद्यार्थी मित्रों, आगे का पाठ हम बाद में देखेंगे। नमस्ते।